कैश बुक जीएसटी ट्रीटमेंट आप कह रहे थे। जीएसटी वाली जर्नल एंट्रीज हमने आपको कराई थी और रिकॉर्डिंग्स भी डाली हुई हैं उसकी। अगर जब सेल होती है तो एंट्री क्या होती है जीएसटी वाली? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी या टू आउटपुट, बोले सेंट्रल वाला, स्टेट वाला, या फिर आईजीएसटी। आईजीएसटी। जिन्होंने पढ़ा हुआ ने तीसरा नाम बताया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये तब होता है जब इंटर स्टेट सेल होती है, इंटर स्टेट, और ये तब होता है जब इंटर स्टेट सेल होती है। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, दिल्ली से माल हरियाणा गया तो आईजीएसटी लगेगा, विद इन द स्टेट बेचा खरीदा तो ये लगेगा। अब इसकी कैश अकाउंट में पोस्टिंग क्या है? नाउ कैश बुक का क्वेश्चन ये है। अब वैसे आप सेल की पोस्टिंग क्या करते हैं? जब नॉर्मल कैश बुक में सेल करते हैं तो पैसा आता है आपके पास, सेल से पैसा आ रहा होता है। कैश कॉलम बैंक कॉलम दो होते हैं आपके पास, कैश कॉलम बैंक कॉलम दो होते हैं आपके पास। तो सीजीएसटी में आपके पास पैसा आता है टू सेल्स, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे सेल के अलावा आपके पास टैक्स भी आ रहा है, तो आउटपुट सीजीएसटी भी लिख देंगे और आउटपुट एसजीएसटी भी लिख देंगे। बस इतना सा एक और चीज आ जाएगी। तो तीन चीजें आएंगी सेल की एंट्री जब होगी, तो तीन चीजें आएंगी। जरा पेज नंबर निकालें आप। कल हम ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें देखा था एक क्वेश्चन था सीजीएसटी वाला भी। पेज नंबर निकाले 13.11। तो कैश बुक चैप्टर में तो है नहीं ऐसी वाली कैश बुक इस साल, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारे स्कूलों में कराइए जी जीएसटी वाली कैश बुक। जबकि 10वें चैप्टर में अगर आप देखोगे तो जीएसटी वाला तो गिवन ही नहीं है, ना सोल्ड में कहीं है ना अनसोल्ड में कहीं है, लेकिन फिर भी कराइए आपको। तो आप इसको देखें, इसमें है ये कैश अकाउंट दे रखा है, ट्रीटेड एज कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक मान लें इसको। तो सेल की पोस्टिंग देखे, पेज नंबर अगर ये निकाल चुके हैं अब तक आप, अगर ये वाला पेज नंबर निकाल चुके हैं, डेबिट साइड में देखे टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी। अब सेल तो समझ आ गया जी, पैसा आया, तीनों चीजें आ गई। जैसे पैसा आया है ऐसी परचेज में पैसा जाएगा भी, एक चीज का नहीं जाएगा, तीन चीजों का जाएगा। तो परचेज की एंट्री क्या होगी? अगर आपने जीएसटी वाली जनरल एंट्री कर ली है तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, आउटपुट की जगह होता है इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर चेक से पेमेंट है तो बैंक। तो इसकी पोस्टिंग कैश बुक में कहाँ चली जाएगी? बाय वाली साइड में, बाय परचेजेस, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी। अगर कैश से पेमेंट है तो कैश में डाल दें, चेक से है तो यहाँ डाल दें। जरा देखिए 13.11 पे ही निकाला हुआ आप सबने। बाय परचेजेस पहली एंट्री दिखाई दे रही है, बाय परचेजेस, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी। फिर थोड़ी देर बाद फिर दोबारा ये तीनों दिखाई दे रही हैं 18 तारीख को, बाय परचेजेस, बाय इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। तो जब भी माल बिकेगा या खरीदा जाएगा तो साथ में टैक्स भी आएगा जाएगा। सेल में तीनों चीजें इधर आएंगी, परचेज में तीनों चीजें इधर आएंगी। इतनी सी बात थी। जिस बच्चे ने लास्ट क्लास में पूछी थी सर हमारे स्कूल में हो रहा है, कोई मुश्किल बात नहीं थी बच्चा, पैसा आएगा। सर इनके अलग अलग इनके अकाउंट्स बनते हैं सर, अलग अलग इनके। अगर अब आप लेजर चैप्टर में जा रहे हो तो यस, आउटपुट वगैरह के। अब ये यहाँ से बच्चों, अब ये यहाँ से लेजर चैप्टर में जा रहे हैं तो आंसर इज यस। परचेज अकाउंट भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, 3 सेल अकाउंट भी बनेगा, 4 ये भी बनेगा, 5 ये भी बनेगा, 6 सारे अलग अलग अकाउंट है। सेल अकाउंट अलग है, आउटपुट सीजीएसटी अलग है, आउटपुट एसजीएसटी अलग है, परचेज अलग है, इनपुट सीजीएसटी अलग है, इनपुट एसजीएसटी अलग है। ये सारे अकाउंट अलग अलग बनेंगे। पोस्टिंग आपने लेजर चैप्टर में सीखी, एक बच्चा भी लेजर कराने को कह रहा था तो लेजर भी समझो इसमें। अब इसमें सेल में पोस्टिंग क्या जाएगी? ये कौन सी साइड है? डेबिट साइड। तो सेल अकाउंट में क्या कहाँ जा रहा होगा? दिमाग लगाओ जिंदगी भर के लिए।
जो बात बोल रहा हूँ जिंदगी भर के लिए बोल रहा हूँ, इंडिया के लिए भी, आउटसाइड इंडिया के लिए भी, हर देश के लिए, हर लेवल के लिए। पोस्टिंग डेबिट से हमेशा क्रेडिट में जाती है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट बराबर होते हैं। अगर कोई चीज इस अकाउंट के डेबिट में आई है, कैश बुक के डेबिट में आई है ये, तो ये सेल अकाउंट में कहाँ जा रही होगी? क्रेडिट में। तो सेल अकाउंट में जाओ, चेक करो, इस क्वेश्चन में सेल अकाउंट कहीं पे चेक करो, वहां पे आपको बाय कैश दिख जाएगा। चेक दैट, बाय कैश, आपको वहां पे बाय कैश जो भी अमाउंट है, इसमें 30,000 है तो आपको 30,000 दिख जाएगा। ऐसी आउटपुट सीजीएसटी में जाओगे, जाओ जरा सारे बच्चे, आउटपुट सीजीएसटी में जाओ, वहां पे भी आपको बाय कैश दिखाई देगा। ऐसी आउटपुट एसजीएसटी में जाओ, वहां पे भी आपको बाय कैश दिखाई देगा। और सारे बच्चे देख के और बोलो दिखा या नहीं, यस और नो बताओ। ये 1800 रुपये है, क्या यस आपको दिख सर। रहा है? बोले क्लास, यस क्या आपको टैक्स दिख रहा है? तीनों अकाउंट देखे, सेल अकाउंट देखा, आउटपुट सीजीएसटी देखा, आउटपुट एसजीएसटी देखा, सारे देखो। तो डेबिट से पोस्टिंग क्रेडिट में जा रही होगी। सिमिलरली जैसे ये सारी पोस्टिंग डेबिट से क्रेडिट में गई है, उसी तरीके से दिमाग लगाओ, हल्का सा 1% अपने दिमाग का इस्तेमाल करो बस। ये सारी कहाँ जा रही होगी? ये सारी परचेज अकाउंट के डेबिट में जा रही होगी, ये इनपुट सीजीएसटी के डेबिट में जा रही होगी, ये इनपुट एसजीएसटी के डेबिट में जा रही होगी। ये तीनों क्रेडिट से डेबिट में जा रही होंगी। वहां क्या लिखा जाएगा? यहाँ उनका नाम लिखा गया, वहां टू कैश लिखा जाएगा। तो परचेज अकाउंट में जाओ, जो अमाउंट ये है 25,000, 1500 जाके चेक करो तीनों अकाउंट में। तो कैश के नाम से दिखाई देगा तीनों में। दिख रहा है सबको? दिखाई दे रहा है क्लास? यस नो नहीं आया अब तक? यस नो नहीं आया क्लास? यस सर। ये एक डाउट हमने बच्चे का ले लिया, लेजर वाले का भी हमने ले लिया डाउट। हमने लेजर की तैयारी करा दी। लेजर सिर्फ 3 मिनट का चैप्टर है, बाकी आपको बैलेंसिंग करनी है। लेजर हमने कल वाली क्लास में भी समझाया था, जब हम कल पढ़ रहे थे। आपको दोनों क्लासेस में आना है, 6 to 7 MWF में भी आए। मैं अगर आपकी जगह हूँ, मैं कोई भी क्लास ना छोड़ूँ, ना मैं 8 to 9 छोड़ूँ। अगर मेरे पास टाइम अवेलेबल है, मेरे को कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। जैसे ही बच्चे कुछ चले गए छोड़ के, अगर कोई जेन्युइन रीजन है, कल मेरा एग्जाम है, मैं चला गया, इट्स ओके। अगर मेरा कोई काम ही नहीं है, मेरे पास टाइम है, तो आई यूज द टाइम, नॉलेज और बढ़ाऊंगा। तो लेजर चैप्टर सिर्फ पोस्टिंग करनी होती है। मान लो 2 अकाउंट है, एक बार फिर सिखाता हूँ, स्क्रैच से, जीरो से, किसी को नहीं आता। मान लो कोई बच्चा क्लास में पहली बार ही बैठा है, लेटर सपोज, तो राम टू सेल्स, ये जनरल एंट्री है सेल की। नॉर्मल हमने सेल करी राम को उधार पर, तो ये जनरल एंट्री होती है राम टू सेल्स। राम टू सेल्स में राम क्या हो रहा है? राम डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में जाए, टू सेल्स। सेल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो सेल अकाउंट में बाय राम, ये पोस्टिंग होती है। तो ऐसे हमें अकाउंट अलग अलग बना के दिखाने। हाँ, जितने भी अकाउंट आएंगे सारे अलग अलग बनेंगे, इसे पोस्टिंग कहते हैं। एक ट्रांजेक्शन में जितने अकाउंट है, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में अगर राम अगर दोबारा फिर कभी आ गया, तो फिर राम दोबारा नहीं बनाना। सेल दोबारा कभी आ गया तो सेल दोबारा नहीं बनाना। हाँ जी, उसी अकाउंट में होता वो एक बन चुका, उसी के अंदर दोबारा पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है ना? तो डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम लिखते हैं, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम लिखते हैं। जो जो हो रहा है वही करते हैं। राम डेबिट हो रहा है, तो राम को डेबिट ही किया है मैंने। सेल क्रेडिट हो रही है, तो सेल को क्रेडिट ही किया है मैंने। क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। जो जो हो रहा है मैंने वही किया है। राम एंट्री में डेबिट हो रहा है, मैंने राम को डेबिट ही किया है। टू सेल्स, सेल क्रेडिट हो रहा है, मैंने सेल को क्रेडिट ही किया है बाय राम। तो राम में सेल का नाम, सेल में राम का नाम, डेबिट वाले में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट वाले में डेबिट वाले का नाम। किसी भी अकाउंट में खुद का नाम नहीं आता। गौरव ने गौरव से पैसे लिए, गौरव ने गौरव को माल बेचा, ऐसा नहीं होता। तो सम सेकंड अकाउंट विल बी इन्वॉल्व। तो राम को माल बेचा, तो राम में टू सेल्स, सेल्स में बाय राम। डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट वाले में डेबिट वाले का नाम। समझ आती है सबको बातें? यस सर।
और बताएं। और बताएं मेरे बच्चों, और क्या कराऊं? लेजर और जीएसटी वाली मैंने पोस्टिंग करा दी। लेजर एक बार दोबारा आपको बता दिया। लेजर की पूरी रिवीजन क्लास 1 घंटे की अवेलेबल है आपके ऊपर। 1 से लेके 13 तक सारे चैप्टर अवेलेबल हैं, ऑल चैप्टर्स। कल वाली क्लास मैंने ट्रायल बैलेंस भी रिवाइज कराया था, आपको याद होगा। और जब ट्रायल करा रहा था तो लेजर के बिना तो ट्रायल होता ही नहीं। तो कल वाली क्लास अगर देखोगे ट्रायल बैलेंस के नाम से मिलेगी रिवीजन, तो उसमें लेजर भी मिलेगा और ट्रायल भी मिलेगा। सारे चैप्टर्स की वीडियो, दिस इज द फर्स्ट ईयर जिसमें पर मेरे को भी बच्चे को हमने सारी ट्रायल वीडियो, बैलेंस करना है, वो एक भी बार ही नहीं किया मैंने। एक बार ये भी क्लास में कर लेते हैं। और निकालो ट्रायल बैलेंस चैप्टर एक बारी क्लास। सर बस लेजर में यही करना होता है, जिस जिस अकाउंट में आ रहा है उस उसमें बस पुट करते जाओ। एक बार ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, टाइम है आज हमारे पास। पेज नंबर निकालें क्लास 9.8। 9.8 निकाले फटाफट से। एक इनको 15 नंबर का क्वेश्चन कराते हैं जो हर एक के स्कूल में आना है। एक 15 नंबर का क्वेश्चन कराते हैं। पेज नंबर 9.8 निकालें। सबसे पहला स्टेप आपके स्कूल में जो सिखाया गया है, जो कल कराया था लेजर, वो सब्सिडरी बुक से कराया था मैंने। वो मैंने बताया था स्कूलों में से बहुत कम स्कूलों में वो कराया गया कि सारी किताबें बनाओ। 99% स्कूल में क्या कराया गया है, जर्नल एंट्री के बाद लेजर कराया गया है कि जर्नल से लेजर बनाओ। बुक से लेजर बनाना हर एक ना स्कूल में कराया जाता ना बच्चों को आता। तो कल की क्लास में बुक से लेजर बनाना कराया था। ये 9.8 पेज है जिसमें जर्नल एंट्री करने के बाद लेजर बनाना है। तो पहली ट्रांजेक्शन देखिए, इलस्ट्रेशन 2 की, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सबसे पहले आप जर्नल एंट्री करेंगे सारी ट्रांजेक्शन की, कैश टू कैपिटल। अब इसकी पोस्टिंग जिस जिसको आती है जरा बोले, कैश में क्या लिखेंगे? कैश में क्या लिखेंगे? कैश में डेबिट साइड कैपिटल, डेबिट साइड में 2 कैपिटल। और कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे बाय कैश। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय कैश और कैश अकाउंट में 2 कैपिटल। डेबिट साइड चेक करेंगे आंसर में जाके। आंसर में जाएं, कैश अकाउंट में जाएं, 2 कैपिटल दिखाई दे रहा है। यस सर। जरा अगले पेज पे जाएं आंसर में, 2 कैपिटल। और उसी के नीचे कैपिटल अकाउंट में जाएं, बाय कैश दिखाई दे रहा है। तो हमने जर्नल एंट्री करी और उसकी पोस्टिंग करी। इसे कहते हैं जर्नल करना और पोस्टिंग करना। अगले अगले पॉइंट की करते हैं। अगला पॉइंट है डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में जमा कराया, इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक टू कैश। तो बैंक में जाएगा इसका नाम टू कैश और कैश में जाएगा इसका नाम बाय बैंक। जरा जाएं बैंक अकाउंट में जाएं, उसके नीचे तीसरा अकाउंट देखें, उसमें टू कैश दिखाई दे रहा है। सारे फटाफट से जाएं बोलते के साथ ही। बैंक अकाउंट में टू कैश 70,000 और कैश अकाउंट में जाएं बाय बैंक क्रेडिट साइड में। जब मैं बाय बोल रहा हूँ तो मैं क्रेडिट बोल रहा हूँ। बाय क्रेडिट से डिनोट होता है, जो बच्चे नए हैं। टू डेबिट से डिनोट होता है। वैसे 5 महीने कहीं ना कहीं वो पढ़ रहे थे या खुद पढ़ रहे थे, और अगर उन्होंने 5 महीने तक कोचिंग नहीं लगाई है तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ आता होगा, तभी नहीं लगाई होगी। तो टू बाय जैसी चीज़ तो पता होगी कि टू कब आता है और बाय कब आता है। तो बैंक में टू कैश, कैश में बाय बैंक। जरा चेक करें फटाफट से। और बाकी बच्चे मेजॉरिटी तो हमारे से बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, तो उन्हें तो ये पोस्टिंग आती है। आगे देखें अगला तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट करा दी। बॉट गुड्स फॉर कैश। क्रेडिट डिनोट नहीं करता। हाँ जी, टू क्रेडिट को डिनोट नहीं करता। टू जर्नल एंट्री में क्रेडिट को डिनोट करता है। अच्छा, और लेजर में यहाँ हम अकाउंट की बातें कर रहे हैं, आप सुनो कहाँ की बात कर रहे हैं अगर कंफ्यूज हो रहे हो। टू डिनोट्स क्रेडिट व्हेन इट कम्स टू जर्नल एंट्री, बट व्हेन इट कम्स टू अकाउंट तो टू डेबिट साइड के लिए लिखते हैं और बाय क्रेडिट के लिए। हाँ जी, ओके। हर चीज कहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है उसको बड़े ध्यान से सुने, कंफ्यूज ना हो। जर्नल अलग चीज है, लेजर अलग चीज है। जर्नल एक स्टेप, लेजर एक स्टेप। जर्नल 8वां चैप्टर, लेजर 9वां चैप्टर, दोनों को मर्ज करके जर्नल एंड लेजर 15 नंबर का आ जाएगा। 15 नंबर का आ जाएगा जर्नल एंड लेजर दोनों मिला के। तो अगली ट्रांजेक्शन है बॉट गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों बॉट गुड्स फॉर कैश। तो जर्नल एंट्री बनेगी, जिनको आती है बोले परचेज टू कैश। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बच्चों परचेजेज अकाउंट में क्या चला जाएगा? डेबिट में टू कैश और क्रेडिट में बाय कैश परचेज। में बाय परचेजेस क्रेडिट साइड।
कैश अकाउंट में बाय परचेजेस जाके चेक करें, जो बच्चे जाके चेक करें फटाफट, बाकी बच्चे, और परचेजेस में टू कैश अकाउंट चेक करें फटाफट से, Yes, देर sir. ना लगाएं। अगला है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। Cash account to bank. कैश to bank. टू बैंक अकाउंट। तो अब आप बताएंगे कैश में कहाँ जाएगा और बैंक में कहाँ जाएगा? Cash में to bank और कैश बैंक में टू बाय कैश। बाय कैश। बहुत बढ़िया चल रहे हैं। सिर्फ एक लाइन का चैप्टर है। डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम लिखना है, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम लिखना है। प्रैक्टिस करें, चीज तभी आएगी। एक बात सीख लो, एक बात सीख लो, चीज तभी आएगी जब खुद पढ़ोगे, हाथ से करोगे। आपको यहीं पे पढ़ो मैं बिल्कुल देखूं ही ना, तो या तो आप ऑलरेडी बड़े इंटेलिजेंट हो बचपन से, तो ले आओगे आप मार्क्स। लेकिन आप बचपन से इंटेलिजेंट नहीं था, जी 11th में इंटेलिजेंट बनने आया, तो हाथ से करो एक दो क्वेश्चन। और मेरे लिए यही क्लास थी जिसमें मैं इंटेलिजेंट बना था। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। Krishna to sales. कृष्णा कृष्णा टू टू सेल्स। सेल्स। कृष्णा टू सेल्स। तो कृष्णा में क्या जाएगा? To sales. कृष्णा में जाएगा बच्चों टू सेल्स, और सेल्स में, सेल्स में बाय कृष्णा। सेल्स में चला जाएगा बाय कृष्णा। बाय कृष्णा। बहुत बढ़िया। आगे। सर हाँ जी, सर इसमें गलती कहाँ कहाँ हो सकती है? गलती आप एंट्री ही गलत कर दें तो पोस्टिंग भी गलत हो जाएगी, आप बैलेंसिंग गलत कर दें तो गलती हो जाएगी, आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, आप डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दें, कोई चीज बाय में लिखनी थी आप टू में लिख दें, कोई चीज टू में लिखनी थी आप बाय में लिख इसमें दें। कैलकुलेशन है का? अच्छा सॉरी, है। आगे देखें, बॉट गुड्स फ्रॉम शाम। Purchases to Sham. तो इसकी जर्नल एंट्री पहले करेंगे। परचेजेस टू शाम बोली एक बच्चे ने, बिल्कुल sir. ठीक बोली है। अब परचेजेस में क्या जाएगा? To Sham. टू शाम। तो शाम। शाम में क्या जाएगा? By बाय परचेजेस। अभी तक कम से कम 10 बारी प्रैक्टिस सेम काम की कर चुके हैं, तो अब तक जो कोई पहली क्लास में भी था तो उसे पोस्टिंग अब तक आ चुकी होनी चाहिए कि पोस्टिंग कैसे करते हैं। वॉट एवर इज द अमाउंट आई कैन नॉट सी, बाय परचेज अमाउंट लिख देना। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। Cash to Krishna. कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। कृष्णा अकाउंट। तो कैश में To Krishna To और Krishna. Krishna Krishna में में by cash. बाय कैश। डेबिट में बार बार By 8-10 बारी, by अभी cash. पिछले 5 मिनट में 8-10 बारी करा चुका हूँ। डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट वाले में डेबिट वाले का नाम, जो जो हुआ वही करना है। एक रूल, जो जो हुआ है वही करना है। कैश क्या हुआ है? डेबिट हुआ है तो डेबिट ही करना है। कृष्णा क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट ही करना है। जो जो हुआ है वो करना है, पहला रूल। डेबिट वाले में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट वाले में डेबिट वाले का नाम, यानी शॉर्ट में पड़ोसी का नाम आएगा। तो 2 रूल पे चैप्टर है। जो जो हुआ है वही करना है, पड़ोसी का नाम लिखना है, चैप्टर खत्म। दोबारा, जो जो हुआ है वही करना है, पड़ोसी का नाम लिखना है। कैश डेबिट हुआ है, डेबिट ही करना है। टू कृष्णा, कृष्णा क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट ही करना है, बाय कैश। जो जो हुआ है वही करना है, नाम पड़ोसी का। क्लियर? यस सर। और कुछ आज का कुछ आपको लगे कि हाँ जी, लेजर पोस्टिंग भी समझा दी मैंने, जीएसटी वाला पॉइंट भी करा दिया। सिक्स टू 7 MWF हमारी क्लास होती है। अभी सर हमने कल मैं आपसे एक बारी डाउट क्लास रखवा लूं, क्योंकि परसों पेपर है, तो कल अगर कोई डाउट आएंगे तो वो मैं आपसे क्लास रखवा लूं। ये चीज सारे बड़े ध्यान से सुनना। अभी जैसे अभी कल क्लास रखवाना चाहते हैं, अब कल का डे जो है ना, मेरा नॉर्मल क्लासेस का इतना ज्यादा पैक होता है कि मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो सर जैसे अगर वैसे आज मेरे को आपको कहे तो मैं आज WhatsApp सारे डाउट पे- ले सकता हूँ। हाँ जी। अगर आपने आज सारे डाउट निकाल रखे हैं, या 2 घंटे आप मेरे से और ले लो, मैं 11 बजे आपके रात को डाउट ले लूंगा। आज रात को अभी भी 2-2.5 घंटे हैं, आप निकाल लो जितने डाउट। कल अगर आप मेरे से डाउट लेते हो तो, अच्छा कल तो संडे है ना, कल तो हाँ क्लास जी। नहीं है, जब मर्जी ले लो कल तो। हाँ जी ठीक है सर। संडे वाला डे मेरा बिजी होता है, तो MWF इज बिजी, TTS इज क्वाइट फ्री। कल तो संडे है, ठीक है, कल तो संडे कभी भी ले सकते हो डाउट, ठीक है सर, थैंक तो यू। फोन कर देना, तो कल मैं तुम्हारे डाउट ले लूंगा।
MWF मेरा बिजी होता है क्लास, थोड़ा ध्यान रखना। नॉर्मल क्लासेस मेरी 4 से लेकर रात के 10 बजे 11 बजे तक चल रही होती है, तो ये तो बिजी टाइम है, और इतना पढ़ाने के बाद थक बहुत जाता हूँ। तो कोशिश करना TTS में अपने डाउट लो, अगर आपका पेपर इस तरीके से हो कि आप एक दिन पहले, एक दिन का तो गैप हो डाउट से पहले, क्या बिल्कुल लास्ट नाइट तक के लिए डाउट ना रखें, पहले से ही पूछ के रखें। हमने कोर्स खत्म करा दिया, टाइमली रिवीजन करा दी, टेस्ट ले लिया। सर मेरा ना आज ही पेपर था तो परसों है, अब एक दिन का ही गैप मिला हुआ है तो हाँ, इसलिए कोई क्या बात नहीं, तू थोड़ी तो लकी प्रैक्टिस है, नहीं की। तू तो लकी है, हाँ कल जी, संडे है, हाँ तो जी, कोई हाँ दिक्कत जी। नहीं है, कल तो मेरा टाइम है ही है। वैसे तो मजबूरी में कभी TTS भी पड़ेगा तो लेना तो पड़ेगा ही, ले लेंगे उस दिन भी, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले से एडवांस में लेके रखें। हाँ जी, मजबूरी के टाइम में आपने लेना तो है ही डाउट, डाउट तो नहीं छोड़ने, लेकिन एक कोशिश करेंगे कि हाँ हम थोड़ा पहले से लेके रखे चीज़ों का डाउट जितने भी। और किसी का आज की क्लास के लिए कोई डाउट? नो सर। तो कल 6 to 7 मिलते हैं। क्या करेंगे कल पहले ही बता दो, अगर कुछ तुम्हारा कुछ स्पेशल है तो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा उस चीज की। कल का नहीं रख सकते आप थ्योरी का? ठीक है बच्चों, फिर मंडे मिलते हैं 6 बजे, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर करेंगे। ओके सर, बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर, बाय। बाय सर, गुड नाइट। क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो क्या? सर कह रहा हूँ गुड नाइट। गुड नाइट जी।